Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, in your business study, chapter financial management, today I am going to discuss about the importance of financial planning. Financial planning की क्या importance है, क्या महत्व है? Sound financial planning is essential for the success of any business organization. Sound financial planning मतलब एक best financial planning जो कि जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो दिख जाता है कि हाँ ये अच्छा है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंशियल प्लानिंग इनेबल द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ फंड्स. द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिस्कस्ड बिलो. ठीक है, अब इसके बाद से डिस्कस करेंगे हम क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की. फर्स्ट है, इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. जो फाइनेंस होता है वो कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए लेती है, जो फंड कलेक्ट करती है उसका इन फ्यूचर में वो क्या करती है, इस्तेमाल करती है. तो ये हम जो फंड होता है, जो फाइनेंस कलेक्ट करते हैं उसका हम फ्यूचर के लिए हम कंपनी को क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है. जैसे सपोज करिए कि कंपनी ने इस साल 1 लाख रुपीज़ अर्न किया, ठीक है, और तो वो अगर नेक्स्ट ईयर वो अगर 2 लाख प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, यानी कि अपने सेल्स को 2 टाइम्स करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को 2 टाइम्स करना पड़ेगा. और जब प्रोडक्शन को 2 टाइम्स करेगी तो उसके लिए जो वेरिएबल जो कास्ट है, फिक्स्ड कास्ट है, दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा, दोनों को डबल करना पड़ेगा. और इसमें एक्सपेंसेज होंगे, तो वो एक्सपेंसेज की रिक्वायरमेंट किससे करेगा, कंप्लीट फाइनेंशियल से. तो फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस. ऐसे कौन कौन से डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन होते हैं. फॉर एग्जांपल, ए ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स. अगर सेल्स को 20% इंक्रीज करना चाहते हैं इज प्रेडिक्टेड. हाउएवर इट मे हैपन दैट ग्रोथ रेट इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी 10% or 30%. The amount of expenses and revenues will be different in these 3 situations. By preparing a blueprint of these 3 situations, the management may decide what the must be done in each of these situations. कि क्या वास्तव में इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. हमको 20%, 30% या 10% अगर हमको सेल्स इंक्रीज करना है तो हमारा प्रोडक्शन भी हमको 20%, 30% या 10% क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. और जब उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे लिए फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट को भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज. जब हमारे पास पैसा रहता है तो हम आसानी से उसको खर्च कर सकते हैं, उसका फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. ये शॉक नहीं लगता है. जैसे आपके पास पैसे ना हो, एकाएक ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे आ जाए, जैसे आपके पास पैसे डिपॉजिट ना हो, कैश ना हो और एकाएक कोई बीमार पड़ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको दवा कराने के लिए अगर पैसे ना हो तो क्या करेंगे, शॉक लग जाता है. अब हम क्या करें, तो कोई एसेट है तो उसको सेल करते हैं, किसी से उधार लेते हैं. तो इस सिचुएशन में ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है. तो ऐसे में अगर फाइनेंस अवेलेबल होता है तो हमारे बिजनेस को शॉक और सरप्राइजेस से क्या करता है, बचाता है. तो इन हैंड हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर प्रिपरेशन ऑफ रिलेटिंग टू फाइनेंस. थर्ड है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन coordinating different functional areas of business like sales and production functions by providing clear policies and procedures. जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और सेल्स और प्रोडक्शन में भी हमारी फंक्शन जो एरिया है, फंक्शनल एरिया किसी बिजनेस का क्या हो सकता है, प्रोडक्शन और सेल्स. तो ये ऑपरेटिंग जो एरिया है इसमें उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है, उसको स्मूथली फंक्शनाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है. फोर्थ है, डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ इफोर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग. तो जो प्लान एक्शन होता है, हमने इससे पहले प्लानिंग आपको बताया था, तो प्लानिंग उस प्लानिंग में आपका जब प्लानिंग चैप्टर बताया था तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा क्या होता है, हमारा कम से कम हमारा क्या हो, वेस्टेज हो, ठीक है, वेस्टेज को हमको रिड्यूस करना होता है जिससे कि हमारा डुप्लीकेशन को
बढ़ा, डुप्लीकेशन ऑफ इफोर्ट, जो हमारा इफोर्ट है उसका डुप्लीकेशन ना हो, हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो, ठीक है। एंड गैप्स इन प्लानिंग, और प्लानिंग में क्या हो, गैप्स ना हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विथ फ्यूचर, और फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ती है, फ्यूचर को हमेशा प्रेजेंट से जोड़ती है कि हम प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में हमको क्या करना है, हम प्रेजेंट के हिसाब से ही फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। जैसे आप इस समय अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका फ्यूचर का रिजल्ट भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर का हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन टू कंटिन्यूअस बेसिस, और फाइनेंशियल प्लानिंग हमको क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजंस में, जिसमें फाइनेंशियल डिसीजन में आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, ठीक है, और डिविडेंड डिसीजंस होते हैं, इस तरह के डिसीजंस होते हैं। इट इनेबल्स टू कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स। इट हेल्प्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बताया कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बिजनेस की जो अनसर्टेनिटी होती है, ये फाइनेंस हमको उसको दूर करने में हेल्प करता है। बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्स objectives for various business segments, it makes the evaluation and actual performance easier। और इस तरह से जब हमारे पास फाइनेंस रहता है तो हम पूरी का पूरा हम फोकस अपने वर्क पे करते हैं, ऑपरेशन पे करते हैं, जिससे कि जो हमारी जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो नहीं होते हैं और स्मूथली हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंक्शन करता रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।